यह गणितीय संसद जिसमें आप वर्ग 6, 7 और 8 के विद्यार्थी एक साथ बैठे हुए हैं। गैलरी में हम लोग संसद का आयोजन करते थे, लेकिन प्रकाश के अभाव के कारण हम वर्ग के अंदर में आ गए हैं, जहां पर पर्याप्त जगह है तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ बैठने का। इस कारण मैं आज क्लास के अंतर्गत ही आप सबों का ज्वाइंट असेंबली का अरेंज किए हुए, जिसमें आप बैठे हुए हैं। आज के इस सदन में डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर लगातार हम लोग चर्चा परिचर्चा या इसके संबंध में जानकारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। विषय वही है डेसिमल फ्रैक्शंस, लेकिन अब हम उन नई बातों को जानेंगे जिसको अभी तक हम नहीं जान पाए। लेकिन इस संसद का शुरुआत करें, इस सदन का शुरुआत हो, इसके पहले हमेशा की तरह आप जोरदार तालियों से इसका स्वागत। विगत 2 रोज तक रेल की परीक्षा होने के कारण आपकी सदन स्थगित रही, तो पुनः मैं आज से सदन को चालू करता हूं। आपकी इच्छा के अनुरूप, आपके मन के अनुरूप, जिसमें आप भागीदार हो सके, यह सदन लगे कि आपका है। इस तरह से किस अंदाज में हम सदन का शुरुआत करते हैं। विषय होगा डेसिमल फ्रैक्शन। पिछले सदन में आपको जिन बातों को मैं बताया हूं वो आपको याद है। मैं आपको यह बताया हूं कि किसी संख्या को जब आप 10 से भाग करते हो, 100 से भाग करते हो, 1000 से भाग करते हो, अर्थात पावर ऑफ 10 से भाग करते हो, तो भागफल में क्या कोई पैटर्न दिखता है? भागफल में प्राप्त संख्या और वह संख्या जिन अंकों से निर्मित होते हैं, क्या उनके अंकों में कोई पैटर्न दिखता है? तो हम लोगों ने स्वयं बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे किए और वास्तविक विभाजन की क्रिया के द्वारा 10, 100, 1000 से भाग करके भागफल के रूप में जो हमने संख्या प्राप्त किया, उन प्राप्त संख्याओं में हम लोग अवलोकन किया तो पाया कि वहां भी एक नियम का या एक पैटर्न का पालन होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी संख्या को जो पावर ऑफ 10 से गुणा कर रहे हो, तो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त संख्या जिन अंकों से बनी है, क्या उन अंकों में भी कोई पैटर्न है? इसको हम लोग स्वयं से पता करेंगे, है ना? तो पिछली बात आपके दिमाग में है कि नहीं है, स्मरण में है कि नहीं है, इसी बात को दोहराने के लिए थोड़ी चर्चा उन बातों को भी हो जाती है जिसके बारे में हम लोग पिछले सदन में आपके साथ चर्चा किए हैं। ओके, तो मैं कुछ देता हूं और आप उसका आंसर दे देंगे, तो मैं मान लूंगा कि वह बात आपके दिमाग में याद है, फिर मैं अपनी बात आपको बताता हूं। यहां पर मैं 324 को 10 से भाग करना है, 324 को 100 से भाग करना है, 324 को 10,000 से भाग करना है, तो बिना भाग किए, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, इसका जो भागफल होगा आपको लिख डालना है। यू हैव टू राइट डाउन इट्स क्वेश्चन इन एडवांस विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। तो क्या हम कर सकते हैं? यस, वी कैन डू। वी कैन राइट डाउन देयर क्वेश्चन विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन।
because the quotient of any number when divided by power of 10, we find the pattern in the digit of quotient. Okay? तो 10 से अब मुझे बताओ कि 324 जो है, 324 जो 3 अंकों से मिलकर के बनी हुई संख्या, इकाई का अंक क्या है? 4, दाएं का अंक क्या है? 2। और अब मुझे बताओ कि 324 में जो दशमलव का स्थान है वह इकाई के बाद है। अब 324 3 सैकड़ा 2 दहाई 4 इकाई। दशमलव क्या यहां पर दशांश है? तो 324 में 0 दशांश, 0 शतांश, 0 सहस्त्रांश, आप जितना चाहो आप 0 इधर रख सकते हो, क्योंकि 324 में नो टेंथ, नो हंड्रेड, नो थाउजेंड। फॉर शोइंग नो हंड्रेड, नो टेंथ, वी यूज द डिजिट 0। ओके, अब यहां पर देखेंगे, यहां पर संख्या 3 है। 3 का मतलब क्या है कि 3 यूनिट है। क्या यहां पर नो टेंस, नो हंड्रेड्स, नो थाउजेंड्स? 3 के पहले यदि आवश्यकता नहीं हो तो 0 को मत दिखाएं। अगर 3 के पहले नहीं दिख रहा है तो सभी स्थानों पर क्या होंगे? 0 0 बताता है कि वहां पर सिर्फ यूनिट का ग्रुप है, वो 3 यूनिट्स है। वहां टेंस का कोई ग्रुप नहीं है, हंड्रेड्स का कोई ग्रुप नहीं है। चलिए, तो 324 में मैं 324 में मैं दशमलव बिंदु तो यहां रहा होगा। तो आप मुझे बताइए कि जब आप 10, 100 या 1000 से भाग करते हैं तो वहां पर कोई नए अंक प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि अंकों का स्थान बदल जाता है। क्या जी? तो 10 से जब भाग करेंगे तो जो इकाई का अंक होगा वो दशांश का हो जाएगा, दशांश का अंक होगा वो शतांश का हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा वो क्या होगा? इकाई का अंक हो जाएगा। राइट? सैकड़ा का जो अंक होगा वो क्या होगा? दहाई का अंक हो जाएगा। अर्थात 10 से जब भाग देते हैं तो अंक जो है वही होते हैं, लेकिन वह एक स्थान किधर पड़ जाते हैं? राइट की ओर कि लेफ्ट की ओर? जब राइट की ओर अब आप रहेंगे तो अंकों का स्थान छोटा होता जाएगा, और लेफ्ट की ओर पढ़ेंगे तो अंकों का स्थान क्या होगा? बड़ा होगा। तो मैं जब 324 में 10 से भाग दिया तो प्रत्येक अंकों का स्थान यहाँ 4 इकाई है। अब यह इकाई का अंक कहाँ हो जाएगा? दशांश का। ये जो दहाई का अंक है वो कहाँ हो जाएगा? इकाई का। और यह जो है सैकड़ा का अंक है वो क्या हो जाएगा? दहाई का। यही होता है। पैटर्न तो आपको देखा है और आप ही लोग कंक्लूड किए हो। तो 10 से भाग देते हैं तो क्या होता है? अंकों का स्थान क्या होता है? बदल जाता है। अंक वही रहते हैं, लेकिन छोटे स्थानों पर सब एक एक का स्थान छोटे स्थानों की ओर मूव करते हैं। जब हम 100 से भाग करते हैं तो अंक जो इकाई 4 का अंक है वह किसका हो जाएगा? दशांश का, शतांश का अंक हो जाएगा। एक किसका अंक हो जाएगा? दशांश का। एक किसका हो जाएगा? इकाई का। राइट? तो हम जब 100 से भाग किए तो यह अंक 3 जो सैकड़ा पर बैठा हुआ है अब किस स्थान का अंक हो जाएगा? इकाई का ना। और यह जो दहाई का अंक है वो किसका अंक हो जाएगा? दशांश का। और जो इकाई का अंक है वो किसका हो जाएगा? हो जाएगा ना। ध्यान से देखे जरा, फिर से मैं मिटाता हूं। चलिए, यहां पर मैं क्रम में नहीं देता हूं। इकाई के बाद जो स्थान शुरू होता है वहां डॉट लगाया जाता है। फिर किसका होता है? दशांश। दशांश के बाद किसका होता है?
शतांश, शतांश के बाद किसका होता है? सहस्त्रांश। अब इधर किसका होता है? इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद क्या होता है? सैकड़ा, सैकड़ा के बाद क्या होता है? हजार, हजार के बाद क्या होता है? चलिए बाकी स्थानों को आप जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं। अब मुझे बताओ कि मैं 10 से भाग करूंगा तो दहाई का जो अंक होगा, ए भाज्य के दहाई का अंक जब 10 से भाग करेंगे तो भागफल का कौन सा अंक हो जाएगा? कौन है ब्रो? जो 1000 का अंक है वो किसका हो जाएगा? जो 10,000 का अंक किसका हो जाएगा? किससे भाग करने पर? 10। मैं 100 से भाग करूं तब मुझे बताओ कि मैं 100 से 2 स्थान शिफ्ट न होगा तो दहाई का अंक किसका हो जाएगा? इकाई का अंक किसका हो जाएगा? सैकड़ा का अंक किसका हो जाएगा? राइट। यदि मैं 1000 से भाग करूं, यदि मैं 1000 से भाग करूं, अब मुझे बताओ तो यह अंक कहां है? किस स्थान का अंक है? तो 1000 से भाग करने पर क्या स्थान शिफ्ट होगा? 3। तब एक किसका अंक हो जाएगा? बोलो देख बताओ कहां जाएगा? बोलो सैकड़ा पर 3 बैठा हुआ है और 3 स्थान शिफ्ट करेगा, 1 2 और 3, तो कहां का अंक हो जाएगा? वो दशांश का। अब मुझे बताओ यह जो 2 दहाई का अंक है वो किसका अंक हो जाएगा? आज दहाई का अंक किसका होगा? बोलो शतांश का 3 स्थान। हाँ, अर्थात यह हमने पैटर्न ढूंढा है। मैं आपको लाभ नहीं रहा हूं। आई एम नॉट इम्पोजिंग दिस फैक्ट ऑन योर माइंड बट यू हैव ड्रॉन दिस फैक्ट फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड बाय यू। जो आपके द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ा, उन्हीं आंकड़ों से आपने कंक्लूड किया है, आपने कंक्लूजन को निकाला है, आपने कोई फैक्ट को ड्रॉ किया है। अब आप ही किए हो लेकिन आपको आज याद नहीं है, 2 रोज भूल गए। आपको याद है कि जब किसी संख्या को मैं 10 से भाग करता हूं तो सभी अंक जो है एक स्थान किधर बढ़ते हैं? राइट की ओर। अगर मैं 100 से भाग करूं तो प्रत्येक स्थान अपने मूल स्थान से राइट की ओर कितने स्थान तक मूव करेंगे? मैं 1000 से अगर भाग करता हूं तो प्रत्येक अंक अपने मूल स्थान से राइट की ओर कई स्थान तक शिफ्ट करेंगे। अर्थात 10, 100, 1000 में पावर ऑफ 10 से जब भाग करते हैं तो भागफल में जो हमें संख्याएं मिलती है वह संख्याएं उन्हीं अंकों से मिलकर के बनी होती है जो भाज्य के अंक होते हैं। सिर्फ अंतर यही होता है कि भाग करने के बाद भागफल के रूप में प्राप्त संख्याओं में अंक जो है वो अपने अंक तो वही होते हैं, लेकिन 10 से भाग करते हैं तो एक स्थान, 100 से भाग करते हैं तो 2 स्थान, 1000 से भाग करते हैं तो 3 स्थान दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया? कि नहीं हुआ क्लियर? अब चलिए तो मैं पहले उदाहरण की ओर लौट रहा हूं। पहले उदाहरण की ओर लौट रहा हूं। 324/10 यानी कि यहां पर 324 किस स्थान का अंक है? 324 जो है उसका अंक 3 किस स्थान पर का है? वो तो सैकड़ा वाला कहां चला जाएगा? दहाई वाला कहां चला जाएगा? इकाई वाला कहां चला जाएगा? यानी कि अभी जो डेसिमल पॉइंट है वह इकाई के बाद होता है तो सिर्फ इसी का ट्रांसफर होता है। तो यह डेसिमल किधर होगा? लेफ्ट की ओर ट्रांसफर होगा, राइट की ओर होगा? लेफ्ट की ओर। तो बड़ा 10 से भाग किए हैं तो यह जो दशमलव लगा है वहां दशमलव के बाद आ गया 4, यह 2 है कहां पर आ गया? इकाई पर, और जो 3 सैकड़ा क्या हो गया? दहाई पर। यानी 324 डिवाइडेड बाय 10 क्या होता है? 32.4। तो यहाँ पर हमने 100 से भाग किया तो दशमलव बिंदु तो यहाँ पर ना होगा, तब क्या हो जाएगा? ये कहां चला जाएगा? 4 किस स्थान पर? 4 इकाई का स्थान पर है तो 2 स्थान शिफ्ट करेगा तो कहां चला जाएगा? यानी कि दशमलव कहां पर आएगा? यहां पर आएगा ना। तो 3.24 नहीं देख रहे हो? यहाँ पर सैकड़ा का अंक था तो क्या हो गया? इकाई का अंक हो गया। 2 जो है दहाई का अंक था तो अब किसका अंक हो गया?
दशांश का अंक हो गया कि दहाई का अंक था ना, और 4 जो इकाई का अंक था क्या हो गया? अर्थात जब पावर ऑफ 10 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो भागफल में जो संख्या प्राप्त होती है उन्हीं अंकों से मिलकर के बनी होती है जिन अंकों से भाज्य बने होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है, उनके स्थान जो है किधर राइट की ओर शिफ्ट कर जाते हैं। 10 से 1 स्थान, 100 से 2 स्थान, है ना? क्लियर हो गया ना? अब प्रश्न यह उठता है कि मैं 3 से अगर मैं 1000 में भाग करूंगा तब भागफल क्या लिखूंगा? तो अब मुझे बताइए कि 3 इकाई का अंक है और जब 1000 से भाग किए तो यह अंक 3 कहां चला जाएगा? शतांश पर। अब शतांश पर चला गया है तो दशांश के लिए बताना है। क्योंकि 3 के पहले जितना चाहे आप 0 लगा दे, कोई अंतर है? क्योंकि 3 इकाई, नो 10, नो 100, नो, तो कोई चीज नहीं है। तब यहाँ पर आप देखिए जरा, तो 3 चला गया शतांश पर, तो यह अंक 0 कहाँ हो जाएगा? दशांश पर, क्योंकि नो 0, नो दशांश। अब दशांश के बाद फिर क्या हो गया? दशमलव का स्थान, और इकाई पर भी क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इकाई पर 3 है, दहाई पर कौन सा अंक है? 0। सैकड़ा पर कौन सा अंक है? 0। 3 में, संख्या 3 में सैकड़ा पर कौन सा अंक बैठा हुआ है? 0। दहाई पर कौन सा अंक बैठा हुआ है? अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? दशमलव यहाँ था, 100 से भाग किए, 2 स्थान 1 और 2 आ गया ना। और इकाई के स्थान पर मुझे क्या प्राप्त हुआ? 0। कोई भी दशमलव संख्या लिखोगे तो इकाई के स्थान पर अंक को अवश्य दिखाना, और कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा तो 0 अवश्य लिखना। क्लियर हो गया ना? तब अब मैं आपको यहाँ पर 2-4-5 सवाल दे देता हूँ, फटाफट आकर के आप मुझे बताएं ताकि पता चले इस चीज को आप अच्छी से समझ गए। तो जस्ट इसका हम लोग आज गुना सीखेंगे। जब पावर ऑफ 10 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तब रिजल्ट के प्रोडक्ट के रूप में जो संख्या प्राप्त होता है, क्या वहां पर भी अंकों में कोई पैटर्न दिखता है? यदि हाँ तो पैटर्न क्या है, इसी बात को पता करना है। तो फिलहाल 3/10, 3/100, 3/1000। अब दशमलव को भी देखें, 65.2, तो सिर्फ क्या होगा? 10 से करेंगे तो स्थान बदलेगा। 65.2/100, 65.2/1000। तब यहां पर आपको विदाउट डूइंग एनी डिवीजन यू हैव टू फाइंड आउट देयर क्वोशिएंट। यहां पर भाग करने की अनुमति आपको नहीं है। बगैर भाग किए हुए उनकी पैटर्नों की समझ के आधार पर इनके क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट लिखना है। कौन लिखेगा? इसको लिख के आओ, आओ जरा फटाफट सब बोलते हैं। अब कोई, हाँ ठीक है, रेडी फाइन, चलो। क्या सही है जी? नहीं सर। चलो आओ। वहां है कि नहीं? अरे वहां उठाओ तो। सही है, चलो। सही है, चलो जी करना। तू नहीं, दूसरा कोई चलो कौन बनाएगा उधर? अब देखो 10 से भाग कर रहे हैं, 2 जो है दशांश का अंक है वो कितना हो जाएगा? शतांश का अंक। 5 जो है वो इकाई का अंक है, वो दशांश का अंक हो जाएगा। और 6 जो है जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक हो जाएगा। इकाई को होता है। और यदि इसे सुनो ना,
यदि इकाई के पर कोई अंक अगर नहीं हो तो वहां पर दशमलव को जब किसी संख्या को दशमलव रूप में दिखाते हो तो कम से कम इकाई के स्थान का कौन सा अंक है इसका अवश्य जिक्र होना चाहिए। चलो कौन बताएगा, कौन बनाएगा? और इधर से कोई जी, तुम तो है ही, और कोई नहीं है? चलो बनाओ। चलो वाला कौन बताएगा? अगर बनाओ। अब वहां 100 से भाग करना है, प्रत्येक का जो है 2 अंक राइट की ओर शिफ्ट होगा, यानी कि 6 जो दहाई का अंक है वो किसका हो जाएगा? दशांश का। 5 जो इकाई का अंक है किसका हो जाएगा? शतांश का। और 2 दशांश का अंक है तो किसका हो जाएगा? सहस्त्रांश का। नस्बरो क्योंकि दशांश के बाद शतांश, शतांश के बाद सहस्त्रांश। प्रत्येक अंक जो है अपने मूल स्थान से 2 स्थान राइट की ओर शिफ्ट होगा ना। चलो कौन बनाएगा? क्यों बनाएगी? चलो सिर्फ जानना है कि पिछली बात जो मैं बताया सही है जी? ठीक है चलो। और कोई एनी वन ऑफ यू? यस चलो। ठीक है जी, ठीक ना है? अरे 6 जो है दहाई का अंक है तो 1000 से भाग के 3 स्थान जाएगा ना। दहाई से देखो 3 स्थान कहाँ है? देखो दहाई कहाँ है? देखो वहां पर दहाई कहाँ है? दहाई दहाई हाँ। चलो उसका 3 स्थान आगे की ओर कौन होगा? 3 स्थान आगे होगा। चलो बताओ कौन स्थान 3 स्थान? आओ चलो यहाँ मुझे बताओ कि 6 जब दहाई का अंक था तो 1000 से भाग दिए तो किस स्थान का अंक हो जाएगा? 1 2 3 शतांश का हो जाएगा। जब 5 किसका है? इकाई का अंक, तो 3 स्थान किधर हो जाएगा? सहस्त्रांश का हो जाएगा। और 2 कहां पर है? दशांश पर, तो कहां चला जाएगा? 10 सहस्त्रांश। प्रत्येक अंक जो है सो 3 स्थान किधर शिफ्ट हुए? राइट की। क्या प्रत्येक यही तो करना है? तो कौन बनाएगा इसको? कौन बनाएगा? ये बोल रही थी कौन था अभी? तुम? अरे कौन था? चलो आओ। सोच के बनाना। ठीक है जी? ताली बजा दो। तो ये पिछली सदन में इन बातों के बारे में विधिवत आपके साथ चर्चा हुई। यह जानकारी आपके दिमाग में बना हुआ है कि नहीं, इसी बात के जांच के लिए कुछ उदाहरणों को मैं बोर्ड पर लिखा ताकि उनका आपसे उत्तर मैं प्राप्त करूं, जिससे मैं समझ सकूं कि पिछली बात को भी बड़ी इज्जत के साथ अपने दिमाग में स्टोर किए हो गया जी? चलिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हाउ कैन वी राइट डाउन द प्रोडक्ट इन एडवांस। बट बिफोर राइटिंग डाउन द प्रोडक्ट इन एडवांस we need to observe, is there any pattern followed by the digit of that number which we obtain as a product, in which one number must be power of 10. Okay? अब चलिए मैं पहले होल नंबर पर लेता हूं। ये तो बहुत आसान चीज है। अब मैं 254 को मैं 25 को अगर 10 से गुना करूं
अगर मैं 25 को 100 से गुना करूं, यदि मैं 25 को 1000 से गुना करूं, यदि 25 को मैं 10,000 से गुना करूं, यदि 25 को मैं 10,000 से गुना करूं, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, पहले इसको देखिए। नाउ वी आर टेकिंग द डेटा ऑफ दोज प्रोडक्ट्स of two number in which one number must be power of 10. Okay? तो 25 है, तो यह क्या हो गया, 200 हुआ क्या? अंक 2 है, जब हमने 10 से भाग किया तो दहाई का अंक क्या हो गया, अब लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। 10 से भाग किए तो एक स्थान शिफ्ट किया, अर्थात दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, सैकड़ा का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, इकाई का अंक किसका हो गया, दहाई का अंक। तब यहां पर 25 जो है, अगर न भी लिखा हुआ है तो 25.9, इसके डेसिमल पार्ट में क्या है, 00, चूंकि 2 10, 5 ones and no 10, no 100, no 1000, no 10,000, नथिंग के लिए आप 0 दिखाते हैं। चूंकि 25 से हमने 10 से गुना किया, तो यहां पर देखिए 25 को आप लिखिए 25.0 लिख सकते हैं। 25 और 25.0 तो दोनों एक ही संख्या में है क्या, तो 25.0 का मतलब हुआ कि 2 10s, 5 ones and no 10, तो 10 है भी नहीं, पूरा का पूरा 2 10s है, 2 ग्रुप ऑफ 10 है एंड 5 ग्रुप ऑफ 1 है। ओके, तो यहां पर जब 10 से गुना किया तो हमने क्या देखा, अंकों का स्थान सिर्फ बदल गया। 2 कहां चला गया, 2 पहले यहां पर कहा दहाई पर था ना, 2 कहां चला गया, और इकाई पर कहां चला गया, तो निश्चित है कि दशांश का जो अंक होगा वो कहां पर चला जाएगा, क्या हो गया 200। अब 25 में अगर 100 से गुना करते हैं तो 2500 हो गया। क्या हुआ, इनके प्रोडक्ट में कोई पैटर्न दिख रहे हो, सिर्फ 25 के मतलब हुआ 25.00, तो 25.00 में जब 100 से भाग किया तो प्रोडक्ट जो मिला, प्रोडक्ट में भी वही अंक मिल रहे हैं, उसी क्रम में मिल रहे हैं। अंतर क्या है कि यहाँ पर और यहाँ पर अंकों का क्या बदला हुआ, उनका स्थान बदल गया, प्लेस वैल्यू क्या हो गया, इसलिए बदल गया ना। जहां पर जब यहाँ पर 10 से गुना किया तो दहाई का अंक सैकड़ा का अंक हो गया, 100 से गुना किया दहाई का अंक 1000 से हो गया, 100 से 1000 से गुना किया तो दहाई का अंक क्या हो गया, 10,000 से। चलो 10 से गुना करूंगा, 10 से मैं गुना करूंगा, दशांश के अंक इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक दहाई का हो जाएगा, दहाई सैकड़ा का सैकड़ा, अंडरस्टैंड। तो यहां पर क्या हो गया 25,000, और यहां पर क्या हो गया 2,50,000। तो क्या देखा कि मैं जब 10 से गुना करता हूं तो अंकों का स्थान क्या होता है, किधर बढ़ जाता है, प्रत्येक अंक लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाते हैं। 100 से मैं गुना करूं तो प्रत्येक अंक क्या हो गया, 2 स्थान तक लेफ्ट की ओर शिफ्ट किए, बाएं ओर ना। मैं 1000 से गुना किया तो 25 में क्या हुआ, उसके सभी अंक के कितने स्थान शिफ्ट किए, 3 स्थान। ओके, तो जब गुना करते हैं तो अंक जो है लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हैं, भाग करते हैं तो अंक राइट की ओर शिफ्ट करते हैं, यही होता है। चलिए अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो 25.5 को मैं अगर 10 से गुना करूं तो मुझे बताइए कि 25.5 में यहां पर 2 दहाई का अंक है, 5 इकाई का अंक है, 5 दशांश का अंक है, लेकिन शतांश का अंक का कोई जिक्र नहीं है। यदि आवश्यकता होगी तो वहां कौन सा अंक होगा, 0 है ना। तो मैं 10 से गुना कर रहा हूं तो 2 कहां पर चला जाएगा, अब 5 कहां चला जाएगा, और ये 5 कहां चला जाएगा, तब दशांश के अंक को होगा 0। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा 2, 5, 5.0
जीरो, दैट इज 255। समझा? चलिए, मैं 25.5 को अब मैं 100 से गुना कर रहा हूं, तो ये दशमलव तो यहां है, अब किधर जाएगा? क्या स्थान आगे की ओर बढ़ेगा? इधर बढ़ेगा। जब दशमलव इधर बढ़ेगा तब ना अंकों का मान बढ़ेगा। तो 100 से गुना किया तो दो कहां चला गया? दाएं का अंक, दाएं का अंक कहां चला जाएगा? 1000। 5 का अंक है बोलो, इकाई का अंक कहां चला जाएगा? सैकड़ा पर। 2000 पर चला जाएगा, 5 सैकड़ा पर चला जाएगा, और एक कहां चला जाएगा? जो दशांश का अंक है कहां जाएगा? दहाई पर। और इकाई पर कौन सा अंक बचेगा? 0। अर्थात यह संख्या क्या होगा बोलो? 2 5 5 0 2550। देख रहे हो पैटर्न? इन्हें देख रहे हो? तो मुझे बताओ कि 3.24 को मैं अगर 1000 से गुना करूं तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? ये दशमलव बिंदु कहां है? अभी यहां पर है ना। अब क्या स्थान शिफ्ट करेगा? 3 स्थान ना। तो 1 2 और तीसरा पर क्या होगा? 0। तो हम क्या लिखेंगे? 3 2 4 0.0। एक नबी दिखा दो कोई, यानी कि दशमलव पार्ट में यदि खाली 0 हो और कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो तो सिर्फ उसको इंटीग्रल पार्ट को ही दिखाया जाता है। अंडरस्टैंड? समझा कि नहीं समझा? तो किसी संख्या को जब 10 से गुना करते हैं तो प्रत्येक स्थान जो है 10 से गुना करते हैं तो प्रत्येक स्थान लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है एक स्थान। 100 से गुना करते हैं तो प्रत्येक अंक जो है लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है 2 स्थानों पर। जब हम लोग 1000 से गुना करते हैं तो इसके अंक जो है 3 स्थानों तक शिफ्ट होते हैं लेफ्ट की ओर। जब डिवीजन करते हैं तो इसका उल्टा होता है, राइट की ओर शिफ्ट होते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। ओके, तो आप लोग केयरफुली यहाँ पर 10 100 से गुना करने के बाद गुणनफल के रूप में प्राप्त होने वाले संख्याओं के बीच पैटर्न को आपने अवलोकन किया है ना। अब हमें आगे we need not to multiply, really we need not to multiply two numbers. We can write down their product in advance on the basis of the pattern followed by this data. Okay? तो अब मैं बहुत सारे उदाहरण लिख रहा हूं ताकि आपकी समझ को पता चले कि आप अभी भी 10 और 100 से गुना और भाग करना जानते हैं अथवा नहीं। और बेटा तो क्या सीखा कि जब किसी स्थान में किसी संख्या को जब हम 10 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं, तो प्रत्येक अंक जो है अपने स्थान को बदल करके छोटे स्थान की ओर मूव करते हैं कि बड़े स्थानों की ओर। जब भाग करते हैं तो प्रत्येक अंक किधर मूव करता है? छोटे स्थानों की ओर, मतलब किधर? राइट की ओर। और जब गुना करते हैं तो प्रत्येक अंक क्या होता है? बाएं स्थानों की ओर मूव करता है, लेफ्ट की ओर। अब यह कितना स्थान मूव करेगा या इस बात पर निर्भर करेगा कि अगर 10 से भाग दिया गया है, कि 100 से भाग दिया गया है, कि 1000 से भाग दिया गया है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अभी भी कोई नहीं समझे तो बताओ। आप लोग सब समझ गए ना कि नहीं समझे? फिर से पूछ रहा हूं कि किसी संख्या को 10 से भाग करूंगा तो उस संख्या के अंक जो है छोटे स्थानों की ओर मूव करेंगे, एक स्थान की बड़े स्थानों की ओर मूव करेंगे। ठीक है, किसी संख्या को मैं 10 से गुना करूं तो प्रत्येक अंक बड़े स्थानों की ओर मूव करेंगे कि छोटे स्थानों की ओर? अब बड़े स्थानों की ओर कई स्थान तक मूव करेंगे, छोटे स्थानों की ओर कई स्थान तक मूव करेंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि डिवीजन जो है वो 10 की पहली घात है कि 10 की दूसरी घात है कि 10 की तीसरी घात है कि 10 की चौथी घात है ना। अर्थात 10 से भाग किया है, 10 से गुना किया,
100 से भाग किया कि 100 से गुणा किया, 1000 से भाग किया कि 1000 से गुणा किया। क्योंकि 10, 100, 1000 इनसे भाग और गुणा में संख्याएं जो है गुणनफल और भागफल में एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करते हैं। उन्हीं प्रतिरूपों को जानकर अब हमें आगे वास्तविक रूप से भाग और गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बगैर भाग और गुणा किए हुए हम भागफल और गुणनफल को एडवांस में हम लिख सकते हैं। ओके, आइए अब यहां पर है ना, तो यहां पर 10 से भाग किया गया है। 10 से इन संख्याओं को जिनके डिविडेंड अलग अलग है लेकिन सबका डिवीजन सेम है। और यहां पर क्या है, यहां पर दोनों फैक्टर में एक फैक्टर सेम है, दूसरा फैक्टर 10, 100 और 1000 है। तब यहां पर आपको प्रोडक्ट लिखना है और यहां पर आपको परसेंट लिखना है, भागफल लिखना है। कौन लिखेगा? आओ चलो, क्या सही है जी? सही है, ताली बजाइए। एक मिनट में आ जाओ, दोनों समझ में। चलो क्या सही है जी? आप जब 10 से गुना किए तो प्रत्येक का स्थान तो एक स्थान तक शिफ्ट होगा। 3 कहां का स्थान हो जाएगा? नहीं समझे? आप इस बात को सोचे बराबर। क्या लिखा वो लोग? इकाई का अंक हो जाएगा और वहां पर 0 जो है वो किसका स्थान हो जाएगा? दशांश हो जाएगा। सही है जी। आप जाओ गो विनर एंड मेक इट करेक्ट। अब यह जब 10 से गुणा किया तो यह अंक किसका है? दशांश का। तो किसका अंक हो जाएगा? दशांश का जो अंक है वो किसका हो जाएगा? और यह 0 किसका है? 0 किसका है? वो किसका हो जाएगा? दशांश के अंक और इकाई अंक के मध्य में डेसिमल पॉइंट दिया जाएगा, दशमलव बिंदु लगाए जाते। यह जो डॉट है वह इकाई के स्थान और दशांश के स्थान को अलग करने के लिए लगाया जाता है। आप समझी? चलिए सेकंड क्वेश्चन कौन बनाएगा? एक इसको बनाओ और एक इसको बनाओ। चलो कौन बनाएगा? चलो आओ, चलो बनाओ। कौन बनाएगा? इसका मतलब तुम लोगों को नहीं समझ सकी है। अरे यहाँ 10 से करोगे तो प्रत्येक का स्थान एक का स्थान लेफ्ट की ओर मूव करेगा। वहां 100 से गुना कर रहा है तो प्रत्येक का स्थान राइट की ओर मूव करेगा। 2 स्थान करेगा जो वहां बदल कौन से अंक है? चलो बताओ, आपको छोड़ करके कोई और है? कौन बताएगा? चलो जाओ बताओ, कोई जिसको जानते हो। चलो कौन बताएगा? बनाओ।
चलो उधर को बना दीजिए। अब यहाँ पर तीन कहाँ का था? बताओ, तीन किस स्थान का था? और 100 से गुना किए तो ये कहाँ चला जाएगा? 2 स्थान शास्त्रांश पर चला जाएगा। ये कहाँ पर चला जाएगा? अरे 100 से गुना किया तो 3 दशांश काम था तो शास्त्रांश पर चला गया। तो गुना ना किया, सॉरी इधर में बढ़ेगा तो 3 कहाँ था? दशांश तो कहाँ चला जाएगा? दाएं पर। और एक कहाँ चला जाएगा? इकाई पर। और फिर दशांश पर क्या बच जाएगा? 0। ठीक है, चलो और कोई नेक्स्ट वन। ये समझना है ना, बहुत आसान चीज है। आप लोग पैटर्न देखिए, उदाहरण बना दीजिए। वहां से अगर हम गुना कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? गुना करने के बाद क्या हो रहा है? इधर भाग रहा है, भाग कर रहे हैं तो नीचे की ओर जा रहा है। यही तो है पैटर्न। चलो कौन बताएगा? कोई आप लोग सोचिए, चलो बताओ क्या लिखा है? कोई आओ बनाओ। ठीक है जी? यस सर। ठीक, अब वो सब इधर पढ़ेगा क्या? ठीक है जी। अब देखो तीन कौन स्थान का अंक है? अंक 3 दशांश पर है ना। दशांश से तीनों के 3 स्थान में आएगा तो कहां पर आ जाएगा? कहां पर आ जाएगा वो? आज शतांश पर आ जाएगा। 3 कहां पर है? मान लो उसके सामने 3 कहां पर है? उसमें लिखो ना, वहां लिखा हुआ बच्चा 3 किस स्थान पर है? कौन गुना कर रहे हो? उसमें अंक 3, उसका अंक 3 जो है वो किस स्थान का है? अरे वहां देखो ना, तीन किस स्थान का अंक है? शतांश का अंक है। तुम बताओ। 3 दशांश का अंक। अगर दशांश का अंक है, वहां से क्या स्थान मूव करेगा लेफ्ट की ओर? बताओ। 3 स्थान। तो कहां चला गया? बोलो 3 स्थान। 3 सैकड़ा का अंक हो जाएगा ना। यस सर। अब फिर चलो उसके बाद 0 किस स्थान का अंक है? 0 दहाई का। हाँ? 0 शतांश का। अब शतांश 2 स्थान होगा तो कहां पर चला जाएगा? 3 स्थान कहां चला जाएगा? दाएं पर। अच्छा 0 के बाद 0 नहीं है तो क्या रहा होगा? 0 तो वो 0 कहां जाएगा? इस 0 के बगल में। ठीक है, इकाई के स्थान पर। हाँ तो संख्या क्या हो जाएगा? ये सही है ना? क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात है। देखो यहाँ पर क्लियर देखो, यहाँ पर 0.3 है ना, 0 0 0 लगा लो, कोई बात नहीं है। यहाँ पर 3 जो है वो दशांश का अंक है। अब 1000 से गुना किए तो कहां पर आ गया? 1 2 3 यहाँ पर आ गया। अब देखो 0 जो है वो शतांश का अंक है। 1 2 3 क्या हो गया? दहाई का अंक हो गया। अगला 0 किसका है? शास्त्रांश का अंक है। तो 1 2 3 क्या हो गया? दहाई का अंक हो गया। अब बाकी स्थान को दशमलव के बाद 1 0 लगा देंगे, चुप सब 0 0 का असर ना। क्लियर हो गया? तो जब हम किसी संख्या को पावर ऑफ 10 से गुना करते हो या पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पर क्वोशिएंट और प्रोडक्ट में एक पैटर्न मिलता है, जिस पैटर्न को समझ करके हम अब और आगे वास्तविक रूप से भाग और गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे आप भागफल और गुणनफल को लिख सकते हैं। मैं और कुछ उदाहरण देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो 5/10
100, 5/1000 और 5/10,000 हो गया जी। अब चलो 0.5 × 10, 0.5 × 100, 0.5 × 1000 और 0.5 × 10,000। चलिए आइए आप बना ली, उनको चांस दिया जाए जो पिछला बार नहीं आ पाए थे। तो आइए इधर आपको परसेंट लिखना है और इधर क्या लिखना है। एक और मैं यहाँ पर लिख देता हूं 0.5/10, 0.5/100, 0.5/1000। इसका भी यहाँ पर लिखना है। आइए कौन लिखेगा और कोई, चलो लिखो 1 by 1। चलो यहाँ पर बताओ, वहां पर 5 में 10 से भाग दिया गया, 5 में 10 से भाग दिया गया। गलत है ना? Yes, sir. चलो इसको लिखो पहले। ये सही है ना? Yes, sir. ये गलत है। Yes. कौन ठीक करेगा इसको? यहाँ पर 10.5 है, 10 से भाग कर रहे हैं, तब यह 5 जो है किस अंक है? दशांश। तो ये कहाँ चला जाएगा? ये दशांश का जो अंक है, अब उसमें हम 10 से भाग कर रहे हैं, तो यह अंक किधर जाएगा, किधर जाएगा? ये कहाँ चला जाएगा? शतांश पर। चलिए अब चलिए दशमलव के पहले भी कोई अंक होगा ना, जब नहीं दिखाई देगा 0 होगा, तो ये 0 कहाँ चला जाएगा? दशांश पर। तो उसके पहले भी 0 होगा ना, वह 0 कहाँ चला जाएगा? इकाई पर। क्योंकि आपको इकाई तक लिखना है ना, तो क्या सही होगा? 0 0 0 0। क्या होगा? आओ करो। आप नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ हमको वहां लिख दिया इतना सुविधा से, इसको देख करके चार्ट पर बनाओ। चलो अब चलो समझ गए ना? अब आओ इसको बनाओ, इसको बनाओ और इसको बनाओ। कौन आएगा? कोई? कौन आएगा? चलो कौन आएगा? आओ सही है जी। चलो आगे करो। वो 10.5 है। ये नहीं लड़ाई ना है, ये लोग बड़े एडवांस में नहीं समझता है। जाओ चलो हटो, जाओ शुरू करो।
वहां 5 जो था दाएं का दशांश का था और जो गुना कर रहे हैं तो बड़े स्थानों को मूव करेगा ना, 2 स्थान मूव करेगा दशांश के बाद दूसरा स्थान तो दाएं का है, 5 दाएं पे चला जाएगा। आगे कुछ नहीं तो 0 होगा। क्या है आपको? चलो तीसरा बनाओ, कोई आएगा? कौन बनाएगा तीसरा? कौन बनाएगा? तुम लोग में से कोई? चलो तुम लोग में से कोई आएगा? कौन बनाएगा? चलो दशमलव 5 है, याद करना। ठीक है जी, चलो ताली बजा दो। लास्ट वाला सवाल, इस सवाल को बनाएगा तू, बनाएगी आगे। सही है जी, देखते ना? ठीक है चलो, और लास्ट वाला वो वाला बनाओ। हाँ नीचे 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 नीचे। सही है जी, सही है। ताली बजाओ। तो आज के इस सदन में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने आज सदन में सीखा कि किसी भी संख्या को पावर ऑफ 10 से जब गुना किया जाता है तो गुणनफल के रूप में जो हमें संख्या प्राप्त होता है वह जो मल्टीप्लायर का जो डिजिट होते हैं उसमें एक पैटर्न दिखता है। अर्थात 10 100 से गुना करने के बाद अंक का स्थान बदल जाते हैं। वहां पर उस गुणनफल में कोई नई अंक नहीं प्राप्त होती है संख्याओं में, बल्कि वही अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन सिर्फ उनका स्थान बदला हुआ होता है। यही बात भाग में भी होते हैं, लेकिन भाग में जब हम करते हैं तो अंक छोटे स्थानों की ओर शिफ्ट करते हैं, और जब गुना करते हैं तो प्रत्येक अंक बड़े स्थानों पे शिफ्ट करते हैं। अर्थात 10 और 100 से जब भाग करते हैं तब प्रत्येक अंक जो है वो किधर पढ़ते हैं? राइट की ओर। लेकिन जब गुना करते हैं तो प्रत्येक स्थानों का शिफ्टिंग किधर होता है? लेफ्ट की ओर। और यह जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आप पर लादा नहीं गया है, बल्कि आप स्वयं से है ना बहुत सारे संख्याओं के गुणनफल और भागफल का आंकड़ा एकत्र करके और उस आंकड़ों से आप इस निष्कर्ष तक आप स्वयं पहुंचे हैं ना। चलिए आज की सदन में इतनी ही बात, फिर अगले सदन में हम दशमलव भिन्न से संबंधित दूसरी बातों को चर्चा करेंगे कि 10% भिन्न क्या है। 1% भिन्न के बारे में जानकारी दूंगा, और प्लस हमारे जीवन में जो बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती है जहां पर हमें प्रतिशत भिन्न के रूप में अमाउंट को दर्शाना होता है, तब हम उन परिस्थितियों में प्रतिशत भिन्न को कैसे ज्ञात करेंगे और प्रतिशत भिन्न है क्या इत्यादि के संबंध में विस्तार पूर्वक आपके साथ चर्चा होगी अगले सदन में। आज यहीं पर इतना ही के साथ आज की सदन समाप्त होता है।